हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। वारी में तो आज काफ़ी होप्स थे सबको कि आज तो भी शेयर घूमना चाहिए। 50 DMA का सपोर्ट पर भी था, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर भी था, बट अब दोनों सपोर्ट तोड़कर नीचे गया था। एक आशा थी कि आज घूम जाएगा यहाँ से, और उसको तोड़ के और भी नीचे चला गया आज वारी का शेयर। तो ऐसा उल्टा काम क्यों हो गया? कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, उसके बाद होप थी कि इस न्यूज़ के कारण तो भी शेयर घूमेगा, तो भी शेयर आज नहीं घूमा। फ्रेंड्स, उसके कुछ रीज़न्स हैं, उसको एनालाइज करने की हम लोग कोशिश करेंगे। एक तो देखिए, वारी का शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका था, बियॉन्ड लिमिट भाग चुका था। तो कहीं ना कहीं उसमें अभी जो है, जो लोग पुराने हैं, जो लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ था कम रेट में, जिन लोगों ने लिया था, वो लोग अभी भी प्रॉफिट बुकिंग ही कर रहे हैं। मतलब अभी भी जितना प्रॉफिट उनको हुआ है वो बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, पहले इसमें ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव थे। अब ऑपरेटर को भी एक्टिव रहने के लिए कुछ एक रीज़न चाहिए होता है कि ये शेयर को भगाना है, तो उसके लिए कुछ रीज़न चाहिए। वारी में ना तो कोई फंड रेजिंग की न्यूज़ है, ना कोई बोनस स्प्लिट की कोई न्यूज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि KPI ग्रीन का जो शेयर है, जिसका रिज़ल्ट भी वारी जैसा ही आया था, ईयर ऑन ईयर अच्छा आया था, क्वार्टर ख़राब आया था, उसमें भी लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे। बट कंपनी की ओर से जब न्यूज़ आई फंड रेजिंग की, और उसके बाद में कंपनी ने स्प्लिट की भी मीटिंग डिक्लेयर की, उसके बाद में KPI ग्रीन का शेयर संभल गया। तो KPI ग्रीन के मैनेजमेंट में ने टाइम रहते हुए तुरंत दो बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दी, जिसके कारण शेयर की जो गिरावट चल रही थी वो रुक गई थी। तो वैसे ही वारी में अभी कोई न्यूज़ नहीं है। हालांकि कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन दिया है कि रेवेन्यू 3 टाइम्स करेंगे इस साल में, 24-25 में। ऑर्डर्स भी काफ़ी एक्सपेक्टेड है, जो कि मल्टीफोल ऑर्डर्स कंपनी को एक्सपेक्टेड है। बट मार्केट देखता है कि आज क्या है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे जो बातें मैनेजमेंट ने कही वो ऑलरेडी मार्केट को पता थी। वो सब टीवी पे इंटरव्यू देकर या बाकी मीडिया को जो भी प्रेस रिलीज़ दिया था वारी ने, उसमें सब बातें ऑलरेडी मार्केट को पता थी। तो उसमें कोई एक नई बात निकल कर नहीं आई जिसके कारण एक ट्रिगर मिले शेयर को पलटने के लिए। अभी भी P 130 का है। तो अभी भी देखा जाए, अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंसोलेशन एनर्जी, जिसका P काफ़ी कम है, ओरियाना पावर का P भी, मतलब इनका 80 से 90 के बीच में ही है दोनों का। तो मार्केट में अभी भी KPI ग्रीन का तो उससे भी कम है, 70 के आसपास P है। तो कम P के शेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल है, और जिसमें कोई न्यूज़ भी नहीं है, ट्रिगर भी नहीं है, तो लोग हाथ डालने से डरते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज सेलिंग प्रेशर उल्टा बढ़ गया। डेली हम लोग 3-4 दिन से देख रहे थे, तो धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर कम हो रहा था, और कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद में एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि इसके कारण तो भी पॉजिटिविटी आएगी। तो सेलिंग प्रेशर उल्टा आज बढ़ते हुए देखने को मिला। 6 लाख शेयर्स सेलिंग के लिए लगे हुए थे, और आज वॉल्यूम भी बहुत ही कम हुआ, 1,54,000 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है। तो जो कि वॉल्यूम 4-5 लाख, 4 to 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसा हो रहा था। तो आज सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला। अब सवाल ये आता है कि कब घूम सकता है। तो अभी मार्केट पे भी डिपेंड करेगा। कल अगर मार्केट में गिरावट रही तो और भी नीचे गिर सकता है। अभी 1885 पर है, ये एक सपोर्ट ब्रेक किया हुआ है। अब तो लगता है कि थोड़ा सा और नीचे जाने की गुंजाइश लग रही है। आपको याद होगा, मैंने काफ़ी वीडियोस में वारी के ये भी कवर किया था, आपको बताया था कि अब हम एक्सपेक्ट जो करते हैं कि पहले जैसा शेयर भागेगा, ऐसी बात रहने वाली नहीं है। काफ़ी लोगों ने इसी होप के अंदर वारी में एंट्री ली कि अब फिर से शेयर वैसे ही तेज़ी से जाएगा और लगातार अपर सर्किट लगाएगा। वैसी बात अभी वारी में नहीं रहने वाली है। पहले जैसी तेज़ी वारी में रहने वाली नहीं है। ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं है, और अभी भी जो वैल्यूएशन है हाई है, और उसी वैल्यूएशन को मार्केट लगातार लोअर सर्किट जाकर करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है।
हाँ, एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि वारी का शेयर MSCI इंडेक्स में शामिल किया गया है। वो 31 मई से ऐड किया जाएगा। उसके बारे में फिर से कोई अपडेट अगर आती है, जैसे कि पिछली बार MSCI इंडेक्स की अपडेट आई थी तो शेयर ने जंप लिया था, शेयर घूमा था, वैसी बात कोई न्यूज़ आए स्ट्रॉन्ग तो शेयर घूम सकता है। मतलब भाई कोई बड़े फंड हाउस, कोई FII, कोई DII का नाम आए कि वो वारी में स्टेक बाय करने वाले हैं, या वो बाय करके डिक्लेयर करते हैं कि हमने वारी में इतने शेयर्स उठाए, तो फिर डेफिनेटली वारी का शेयर घूम सकता है। काफ़ी लोगों का सवाल ये भी है कि FII DII इसमें एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं। करेंगे जब वैल्यूएशन करेक्ट हो जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा, अचानक पता चलेगा कि भाई XYZ FII ने या XYZ DII ने इसमें स्टेक बाय किया है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, और अगर ऐसी न्यूज़ आई तो शेयर फिर से रॉकेट बन सकता है। मार्केट को पता है कि वारी का फ्यूचर ब्राइट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले क्वार्टर सब अच्छे आएंगे, बट आने वाले क्वार्टर्स को है टाइम जब तक इसका वैल्यूएशन करेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद में ऐसी कोई न्यूज़ आने शुरू हो जाएगी FII DII की, फिर शेयर फिर से तेज़ी से बाउंस भी कर सकता है। और इसीलिए एवरेज करने की कोशिश अभी करना नहीं है जब तक शेयर स्ट्रांगली घूमता नहीं है। वेट कीजिए, नहीं तो फंड ब्लॉक ऐसे शेयर में काफ़ी लोगों ने ये भी गलती की है कि बहुत पैसा लगा दिया है। मैं हर बार कहता हूँ कि एक ही शेयर में पूरा पैसा लगाना होता नहीं है। भाई आप लगाओ 10% 20% लगाओ, मार्केट में बहुत शेयर होते हैं, बट सबको लगता है कि एक ही शेयर से पूरा मुझे पैसा कमाना है। ऐसा भी करना नहीं होता है। और देखिए, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, आखिर मार्केट इज़ सुप्रीम। मार्केट को जब तक नहीं लगेगा कि इसका वैल्यूएशन ठीक हुआ है, जब तक शेयर पलटने वाला नहीं है। और MSCI इंडेक्स में आया है वारी का शेयर, तो इसका भी कोई इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, और उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिला उसके बाद में हो सकता है कि जितनी तेज़ी से नीचे गिरा है उतनी तेज़ी से शेयर ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी शेयर लगातार ना ही नीचे गिरता है ना ही लगातार ऊपर जाता है। हर एक शेयर का ऊपर जाने की एक लिमिट होती है और नीचे आने की भी एक लिमिट होती है। तो थोड़ा पेशेंस अभी रखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कोई बड़ी न्यूज़ का जो वारी के शेयर को घुमा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।